एक जंगल में घने दरख्तों के दरमियान एक हरनी और उसका बहुत प्यारा बच्चा रहा करते थे। हरनी का बच्चा अभी बहुत छोटा था और इसे अपने पांव पर खड़ा होना भी ना आया था कि इसकी माँ ने इसे जंगल में रहने के तरीके समझाने शुरू कर दिए। हरनी को खुद भी पता न था कि वो अपने बच्चे के बड़े होने तक इसके साथ रह सकेगी या नहीं। हर वक्त शिकारी बंदूकें और जाल लिए हिरन की तलाश में जंगल में फिरते रहते थे। शेर, चीते और दूसरे दरिंदों का खतरा अलग परेशान रखता था। हरनी बस जरा सी आहट पर अलिफटे दौड़ती। वो अपने ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फिक्र लगी रहती। नन्हा हिरन खतरे के वक्त सहम और सिमट तो जाता मगर अभी इसमें इतनी ताकत नहीं आई थी कि माँ के पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भी दौड़ पड़े। ऐसे में हरनी इसे ऊंचे ऊंचे पौधों और झाड़ियों में छप जाने का इशारा करती और खुद जस्त लगाकर शिकारी की पहुंच से दूर निकल जाती। हरनी को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था जब नन्हा हिरन इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके साथ सैर करने जंगल में नहर के किनारे जा सकेगा। कुछ अरसे बाद नन्हा हिरन अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला जाता। वो देर तक खिले आसमान तले धूप में बैठे रहते या नहर के किनारे घास चरते रहते। माँ ने अपने बच्चे को जस्त भरना और ऊंची ऊंची घास में दम साधा कर छुपना सिखा दिया था। हरनी अपने बच्चे को जान बचाने के सारे गर एक एक करके सिखा रही थी। एक दिन हरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नन्हे मुझे नहीं मालूम कब मेरा तेरा साथ छूट जाए, यूं तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अलग रास्ता इख्तियार कर लोगे और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, लेकिन हो सकता है इससे पहले ही कोई मुसीबत मुझे तुमसे अलग कर दे। बच्चा माँ की बातें बड़ी गौर से सुना करता। माँ इसे समझाती, जहाँ भी खतर है होता है दिल को फौरन खुटक हो जाती है, बस हमेशा दिल की आवाज पर ध्यान देना, कान खड़े रखना और जान बचाने के लिए भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खिली और कुशादा जगहों का इंतखाब करना। ऊंचे टीलों से गुजरो तो वहां ठहरना बिल्कुल नहीं कि ऊंची जगह पर सबकी नजरें पड़ती हैं और निशाना साफ लगता है। हरनी ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम की बात बताई। देखो तुम हिरन हो, बहुत कमजोर नाजुक और खूबसूरत, इंसान की तो बात ही अलग है। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सब ही तुम्हारे दुश्मन हैं। खुद को उनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना, अपने से ज्यादा ताकतवर से दोस्ती ना लगाना वरना नुकसान उठाओगे। एक दिन इसकी माँ दूसरे हरनों के साथ कहीं दूर निकल गई। नन्हे हिरन का अकेले में जो दिल घबराया तो वो भी जंगल की सैर को चल पड़ा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सूखी घास के ढेर पर सुनहरी धूप में शेर के 3 छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। नन्हा हिरन पहले तो दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। बच्चे कभी दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और कभी गत्मगुथा हो जाते। हिरन बच्चे को उनका ये खेल कूद बहुत पसंद आया और आखिर वो भी उनके करीब जा पहुंचा और उनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर के बच्चों ने इस नए साथी का खुशी से खैर मुकद्दम किया और इसे भी अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वो इसी तरह देर तक खेलते रहे। फिर नन्हे हिरन को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और वो वापस आ गया। इसकी माँ वाकई इसका इंतजार कर रही थी और खासी परेशान भी थी। नन्हे हिरन ने खुद ही माँ को बता दिया कि वो इतनी देर कहाँ रहा है। हरनी का दिल धक से रह गया। इसने बच्चे को डांट पिलाई और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के बच्चे आज ना सही कल जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। हरनी ने इसे बताया कि ये भी तो खतरा है कि किसी भी वक्त बड़ा शेर ही इसे अपने बच्चों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर मार डाले। नन्हे हिरन को ये नसीहत हरगज पसंद न आई। वो बस यही कहता रहा कि माँ तुम फिक्र मत करो, शेर के बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई है, वो मुझे चाहते हैं और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह जब हरनी दूसरे हरनों की डार के साथ गई तो फिर कभी मोड़कर वापस न आई। इसे शिकारी पकड़ कर ले गए। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया। माँ के चले जाने से वो खासा परेशान रहने लगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2-3 दिन तक तो इसने माँ की नसीहत पर अमल किया और शेर के बच्चों के साथ खेलने न गया। लेकिन फिर एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे अकेले बैठे तंग आ गया तो इसने शेर के बच्चों के पास जाने का फैसला कर लिया। शेर के बच्चों ने पहले की तरह उछल कूद मचा रखी थी, लेकिन उन चंद दिनों में उनके जिस्म खासे मजबूत हो गए थे। हिरन भी उनके साथ खेल कूद में शामिल हो गया तो उनकी उछल कूद और बढ़ गई। अभी खेलते हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहां आ गई। इसे नन्हे हिरन की ये जुर्रत बड़ी नागवार गुजरी कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हिरन को एक भरपूर पंजा रसीद किया। हिरन हुआ में बुलंद हुआ और कई गज दूर जाकर गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर इस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हिरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो निढाल होकर गिर पड़ा। ऐसे में इसे अपनी माँ
کہ الفاظ شدت سے یاد آ رہے تھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے ہی جیسوں کے ساتھ رکھنا، اپنے سے طاقتور کے ساتھ دوستی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ننھے ہرن کے زخم ایک دن ٹھیک ہو گئے اور پھر اس نے کبھی ایسی غلطی نہ کی اور ہمیشہ ماں کی نصیحت کو یاد رکھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، شکریہ۔